हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ अभिषेक में। आज हम मैथ्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्य और समय, टाइम एंड वर्क करने वाले हैं, है ना। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी लोग जानते हैं, टाइम एंड वर्क से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन। बेसिक से एडवांस की ओर पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम उन क्वेश्चन को समझेंगे जिससे हमारा बेस तैयार होता है, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं। फिर हम स्टेप वाइज एक एक करके एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, है ना, जो थोड़े टफ होते हैं। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कार्य और समय को, कि इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। एक बनते हैं ABC, फिर बनते हैं क्षमता से रिलेटेड कार्य, क्षमता एफिशिएंसी से रिलेटेड कार्य, फिर बनते हैं मजदूरी से रिलेटेड कार्य, है ना, कि कोई मजदूर है, किसी कार्य को कितने दिन में करता है। फिर इसमें बनते हैं सूत्र से रिलेटेड, M1 D1 H MDH पढ़े होंगे, है ना, सूत्र से रिलेटेड। फिर इसमें होते हैं M1 D1 अपॉन W बराबर M2 D2 ऑन W1 W2, ये भी सूत्र से रिलेटेड होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ABC मतलब A किसी कार्य को इतने दिन में करता है, B इसी कार्य को कितने दिन में करता है, इससे रिलेटेड रहेंगे। क्षमता से, कि अगर A की कार्य करने की क्षमता इतने दिन है, या B की, या मजदूरी से, या सूत्र से, इनको देखेंगे, है ना। तो हम इसमें इतना पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा लेवल जब अप जाएगा तो हम एकांतर वाले भी देखेंगे, है ना। एकांतर, अल्टरनेट अल्टरनेट जो डेज चलते हैं ना, कि एक दिन बाद फिर एक दिन बाद, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा कि हम किस किस टॉपिक में आज बात करने वाले हैं, है ना। हम इसको पार्ट 1 में डिवाइड कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 में देखेंगे, है ना। इस क्लास में हम बहुत अच्छे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनको समझेंगे, है ना। लॉन्ग मेथड जितनी भी होती हैं हम इनसे बचेंगे, इनको अवॉइड करेंगे, लॉन्ग मेथड को, है ना। हमें चाहिए कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो ये रहे जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बेसिक क्या होता है, इसमें समझने वाली चीज़ें क्या है ना। चलो समझते हैं। जैसे मान लो ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कार्य दिए हैं और क्वेश्चन ने पूछा कि अगर दोनों मिलकर उस काम को करें, दोनों मिलकर कर रहे हैं, मान लो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, कितने दिन में समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। पहले हम इसको समझते हैं, है ना। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो हमको बताना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, है ना। तो ए काम कर रहा है 20 दिन, बी काम कर रहा है 30 दिन। सबसे पहले हमको क्या लेना है ये समझते हैं। ये हमारे क्या हो गए? डेज, दिन। ठीक है, अब हम इनकी पहले यहाँ पे निकालेंगे क्या? क्षमता, एफिशिएंसी, और यहाँ हम निकाल लेंगे इनका टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। ये टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक और सबसे आसान क्वेश्चन है ना। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों की समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो 20 करता है एक काम, बी करता है 30 दिन। तो हम इसकी निकालेंगे क्या? क्षमता और टोटल कार्य। तो टोटल कार्य निकालने के लिए हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम। ठीक है, 20 और 30 का सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम। याद रखेंगे सभी लोग क्योंकि हम इसको एलसीएम से ही ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? टोटल वर्क। एलसीएम हमारा क्या होगा जो निकलेगा उसको क्या कहेंगे हम? टोटल वर्क। ये तो डेज हो गए। चलो निकाल लेते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ कैसे एलसीएम निकालते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन से हम डायरेक्ट करेंगे, आप लोग एलसीएम निकालते रहिएगा। ठीक है, जैसे 2 एकम 2 शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से चला जाएगा, 2 पंचे 10, ये 15 कटेगा नहीं क्योंकि फिर 3 से दे देते हैं, 5 नहीं कटेगा, 3 पाँचे 15, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। मतलब हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? 60 आ गया।
आ गया 60, टोटल वर्क हमारा 60 आ गया। अब इसकी क्षमता निकालना है, मतलब 20 तिया 60 हो जाएगा और 30 दूनी 60 हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, क्षमता आ गई। समझ रहे हैं हम कैसा कर रहे हैं? डेज थी, इसकी हमने क्षमता निकाली, टोटल वर्क हमने इसको एलसीएम द्वारा ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये टोटल 5 आ गया। बस दोनों का कार्य निकालना था, तो हम क्या करेंगे, सीधे 60 से इसका भाग दे देंगे, है ना। 60/5, 5 का 5, 5 दूनी 10, 12 डेज। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हुआ है? क्योंकि हम दोनों का निकाल रहे थे ना, दोनों ने समाप्त करे, तो कह रहा है ना दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। दोनों मिलकर मतलब इनकी क्षमता कितनी थी, एक की 3 थी, एक की 2 थी, दोनों मिलकर कितने हुए, प्लस करे तो 5 हुए। 60 हमारा टोटल वर्क था, 60 में भाग दिए 5 का, 12 डेज आ गया। और इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन ये मान लो दिया रहता कि ए किसी कार्य को, सिर्फ संख्या चेंज कर रहा हूँ मैं, अगर मान लो 16 दिन में करता है, बी उसको 24 दिन में करता है, ऐसा भी कर सकते हैं। और इसको कैसा भी कर सकते हैं, देखो संख्या चेंज हो गई, इसको हम लिखते मान लो ऐसा 16 गुणा 24 बटे 16 धन 24, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको ऐसा इसी संख्या से हम समझ लेते हैं कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, गुणा और प्लस कभी, तो ये कॉन्सेप्ट कभी रहने देते ना, तो फिर ये और ये मिक्स हो जाएगा, है ना। इसको हल करते तब भी आंसर ये निकल सकता था। तो हम इसी को हल करके देखते हैं इस मेथड से, ना। 20 दिन था और हमारा 30 दिन था, तो 20 गुणा 30 बटे 20 धन 30, इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 20 शून्यम शून्य हो जाता है, 20 तिया 60 बटे इनको जोड़े 50, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 12 डेज, आ गया 12 डेज। बस, या आप इससे करो या इससे करो, है ना। कुछ लोगों ने इसको पढ़े होंगे या इसको पढ़े होंगे, आप लोगों को ये सरल लग रहा है तो इससे करिए, ये सरल लग रहा है तो इससे करिए। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हुआ है। चलो अगला देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन समझते हैं। यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 दिन तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस अभी मैंने बताया था कैसे करना है। हम सारे क्वेश्चन अब एलसीएम लेकर ही चलने वाले करेंगे। ठीक है, देखो ए कह रहा है किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये हमारे डेज है ना, कर रहा है। तो कह रहा है कि दिन में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब दोनों मिलकर करेंगे कह रहा है, तो वो कैसा करेंगे वो देख लेते हैं ना। देखो इसका ले लेते हैं एलसीएम में, एक बार और एलसीएम लेकर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। 16 24, तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी निकालना है, मतलब इसको काटना है। कैसा काटना, मतलब 48 का भाग 16 में देना है, जो आएगा वो यहाँ की क्षमता हो जाएगी। वैसे 24 का मतलब 24/48 या 48/24, ये काटना है। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो 16 तिया 48, ठीक है ना। 16 गुणा 3, 3 छिंग 18 के 8, हंसला 1, 3 3 और 1 4, 48 आ गया। वैसे 24 को 48 करने तो 24 दूनी 48, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी क्षमता आ गई। ये हमारे पास क्या था, कुल कार्य था। ठीक है, एलसीएम लिए, टोटल कितना होगा, 3 2 5। बस अब क्या करते हैं, दोनों मिलकर कह रहा है, तो 48 टोटल कार्य था, दोनों मिलकर मतलब दोनों को जोड़े तो कितना आया 5, 48/5, और 5 का भाग 48 में दे देंगे, तो हमारा आंसर जाएगा कितना आ जाएगा, तो 5 9 45, और ये हो गया तो 9 सही 3/5 दिन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम निकालते अब सबको बनेगा ना कैसे निकालते हैं, आगे समझ में। अगर कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे थे, तो एलसीएम लेते हुए करना, मैंने पहला बता चुका हूँ, ये दूसरा हो गया। लेकिन अगर कहे कि दोनों काम तो कर रहे हैं लेकिन कोई अन्य व्यक्ति उसको छोड़ के जा रहा है, तो उसको कैसा करेंगे, अब वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। चलो अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है।
वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिन में होगा? अब ये बताना है। तो सबसे पहले वही, ए 20 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है। जस्ट अब इनका क्या करना है, अपने को एलसीएम लेना है ना। तो एलसीएम इसका कितना होगा, 60। आप लोग अब सीख गए होंगे कैसे निकालना है। 20 या 60 और 30 दूनी 60, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन कह रहा है कि 8 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ा, ए ने छोड़ दिया। तो शेष कार्य बताना है आपको। तो क्या होगा, देखो दोनों तो साथ में कर रहे थे ना, लेकिन 8 दिनों बाद ए ने छोड़ा है, तो क्या होगा, 5 गुणा 8, 3 और 2 5 हुआ ना। दोनों ने कर रहे हैं क्योंकि दोनों ने काम करे, लेकिन 8 दिन बाद ए ने छोड़ा, तो 8 पंचे 40 हो गया। टोटल हमारा कुल कार्य था कितना, 60। तो अब क्या होगा, कुल कार्य हमारा 60 था, जिसमें से ए ने जब काम छोड़ा तब 40 हो चुका था। तो मतलब 60 में से 40 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया इसमें, फिर 20 आ गया। ठीक है ना, 60 में से 40 गया, 20 हो गया। इसका मतलब अब क्या हुआ कि 8 दिन बाद ए ने तो काम छोड़ दिया था, लेकिन बी ने तो किया होगा ना। जब ए चला गया 8 दिन बाद, अब बचा कौन, बी बचा। अब ये बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी यानी क्षमता कितनी है, 2। तो कितना हो जाएगा, 20/2। यही 20 जो आया था, सभी को काट कर 20/2 मतलब 10 दिन। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? एक बार और समझा देता हूँ। ए ने 20 दिन काम किया, बी ने 30 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर काम करे, बोल रहा है दोनों ने मिलकर काम करे। एलसीएम लिए, 60 आया, 20 या 60 हुआ, 30 दूनी 60 हुआ। टोटल दोनों ने मिलकर करे मतलब 5। फिर कहता है कि दोनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, मतलब दोनों काम कर रहे हैं ना, तो इनका दोनों का टोटल कितना है, 5। ये जोड़ रहे हैं अपन, है ना। दोनों एक साथ बोल रहा है, तो 5 हो गया टोटल। 8 दिन गुणा 8, साथ में काम किए 5 दिन, और 8 दिन बाद किसने छोड़ा, इस ए ने छोड़ दिया, तो 5 अट्ठे 40। अब कितना काम हो गया, जब दोनों ने करे और ए छोड़ के गया तब 40 काम हो गया। जबकि था कितना टोटल कार्य, 60 था, तो 60 में से 40 घटाए 20। लेकिन अब ये जो 20 आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ए चला गया तो अब बी ने भी तो किया होगा ना। तो बी ने अब कितने दिन किया था, इसकी क्षमता कितनी थी, 2। तो 20/2 मतलब 10। समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे हुआ है? ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, उससे समझ लेते हैं ना, आप लोगों को और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अगला देखो, राम किसी कार्य को 10 दिनों में और मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों बाद राम ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। तो कितने दिन बाद कुल कार्य पूरा हुआ, ये कितने दिन में कुल कार्य पूरा हुआ? तो देखो, राम ने कितने दिन किया है, 10 दिन। ठीक है, मोहन ने कितने दिन किया है, 15 दिन। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30। इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 दिया 30, 15 दूनी 30, टोटल कितना हो गया, ये 5। अब असली कहानी यहाँ से चालू होती है। देखो, एक साथ कार्य किया है, तो एक साथ के लिए हमारे पास टोटल कितना आया, दोनों के लिए 5। ये लिख दिए 5 गुणा कितने दिन के बाद राम ने छोड़ा है, 3 दिन बाद। तो इसको 3 से गुणा कर दो, तो 5 दिया कितना आ गया, 15 आ गया। अब टोटल कार्य जबकि था 30, और दोनों ने जब एफिशिएंसी निकाले तो 15 हुआ। तो अब क्या करेंगे हम, 30 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा, 15। चूंकि राम ने छोड़ा है, ठीक है, लिखा है ना, 3 दिनों बाद राम ने कार्य छोड़ा, मतलब इस राम ने कार्य छोड़ा, तो बचा कौन कार्य करेगा, जो अब मोहन बचा, और मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो क्या होगा, 15/2। तो कितना आ जाएगा, 7 सही 1/2। लेकिन यहाँ रुकना, क्वेश्चन कह रहा है ये आंसर नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कितने दिन में कुल कार्य होगा। इसको यहाँ समझते हैं हम। कुल कार्य बताना है कि पहले कितना कार्य हुआ और अभी कितना कार्य हुआ। यहाँ लास्ट में देखना कितने दिन में कुल कार्य पूछा है। ठीक है, पिछला सवाल क्या था, शेष कार्य पूछा था। अगर आप देखेंगे वीडियो पीछे करके, तो वो शेष कार्य था, तो यहाँ तक हमारा आंसर हो जाता अगर शेष से पूछता तो। लेकिन यहाँ शेष कार्य नहीं पूछा, कुल पूछा है। तो पहले कितना कर रहा था, वो 3 कर रहा था। आंसर अभी हमारा आया, और कितने का रहा, 7 सही 1/2। तो 7 और 3 10 सही 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन कैसे हो रहा है। एक बार और बता दे रहा हूँ कैसे करना था। राम 10 दिन कर रहा था, मोहन 15 दिन कर रहा था। दोनों का एलसीएम लिए 30 आया, इनकी एफिशिएंसी निकाले तो 10 दिया
30, 15 दूनी 30, जो दोनों को जोड़ दी कितना हो गया 5 हो गया। क्यों जोड़े पता है ना, क्योंकि दोनों अब एक साथ कार्य शुरू कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं एक साथ, मतलब जोड़ दिए हमने तो 5 हुआ। 3 दिन बाद छोड़ा, दोनों ने एक साथ काम करके 3 दिन बाद राम ने छोड़ा तो 5 दिया 15। टोटल कार्य हमारा जबकि था कितना 30 था, लेकिन उनने किए कितने दोनों ने मिलकर 15। तो अभी भी कितना काम बच गया जो भी मोहन करेगा, क्योंकि राम तो छोड़कर जा चुका है ना। तो 30 - 15 आ गया 15। अब राम चला गया तो बाकी काम किसने करा, मोहन ने करा। तो मोहन की एफिशिएंसी 2 थी, मतलब 15/2, 7 सही 1/2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कुल कार्य बताना है, तो पहले राम ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया, अब मोहन ने काम करा तो 7.5 दिन और काम किया, तो राम ने करा 3 दिन, मोहन ने करा 7 सही 1/2, तो कुल कार्य हमारा हुआ 10 सही 1/2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कॉपी पेन लेकर नोट करते हुए चलेंगे, है ना, ताकि रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो और आप लोग फिर से अच्छे से रिवीजन कर लो, है ना। श्याम किसी कार्य को 15 दिनों में, जबकि रिंकी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकती है। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 5 दिनों बाद रिंकी ने कार्य छोड़ दिया। तो शेष कार्य को या उसके दुगने को श्याम कितने दिन में कर लेगा, है ना। तो देखो, श्याम की बात चल रही है, श्याम ने कितने दिन काम किया 15 दिन, रिंकी ने कितने दिन काम करी 25 दिन। इसका एलसीएम लेंगे 75 होगा, मैंने एलसीएम निकालना आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो 15 पना 75, इसकी क्षमता आ गई, और 25 दिया 75, इसकी क्षमता आ गई। 5 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, दोनों ने कर रहे हैं मतलब टोटल लेंगे, है ना, गुणा। लेकिन 5 दिनों बाद रिंकी ने कार्य छोड़ दिया। किसने छोड़ा, इस रिंकी ने कार्य को छोड़ दी, मतलब बाकी किसने किया होगा, श्याम ने किया होगा। रिंकी छोड़ेगी तभी तो श्याम करेगा। कितने दिन बाद छोड़ा, 5 दिन बाद, मतलब 5, तो 8 पंचे 40। इतना ही याद रखना है कि दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का टोटल लेना है, और जितने दिन बाद छोड़े उसका मल्टीप्लाई। 8 × 5 बराबर कितना आ गया 40। इसका मतलब अब क्या हुआ कि टोटल कार्य तो हमारा कितना था, कुल कार्य हमारा 75 था, लेकिन अब उसमें से दोनों ने मिलकर कार्य करे। जब रिंकी ने छोड़ी तब श्याम ने कितना करा और मिलकर 40, मतलब 75 - 40। तो 75 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। समझ में आया ना, अभी मैंने जैसा कराया था बस वैसे ही ये सवाल भी, बस लास्ट में कह रहा है कि शेष कार्य को दुगने श्याम कितना करेगा, तो ये भी सिंपल है, भी आप लोगों को समझ में जाएगा, ठीक है। तो कुल कार्य 75 था, हो कितना चुका है अब 40, तो 75 - 40। लेकिन ये कह रहा है कि इसका दुगना, किसका दुगना, श्याम का दुगना, है ना। ये श्यामी का तो निकला है क्योंकि रिंकी तो चली गई थी, तो अब श्याम ने कितना करा 35, और इस 35 का दुगना कह रहा है, तो 35 का दुगना मतलब 35 × 2, मतलब 35 दूनी 70 आ गया 70। अब रिंकी तो चली गई थी, तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी 5, तो 70/5 कितना होता है 70/5, मतलब 5 एकम 5, 5 × 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने दिन 14 दिन। एक बार और समझ लो कैसा होगा, देखो श्याम ने 15 दिन किया, रिंकी ने 25 दिन करी। टोटल कार्य कितना आ गया एलसीएम 75, एफिशिएंसी 5 आ गई 3 आ गई। दोनों ने काम करे कह रहा है, दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किए, मतलब 5 और 3 8। 5 दिन बाद छोड़ा, मतलब 5 × 8 = 40 आ गया 40। किसने छोड़ा है कार्य, रिंकी ने छोड़ी है। तो टोटल कार्य 75 था, हो कितना चुका है 40, तो 75 - 40 कितना आ गया 35 आ गया। लेकिन कह रहा है कि दुगने करा है, श्याम ने करा है दुगना, मतलब 35 दूनी 70, 70 आ गया। रिंकी ने तो काम छोड़ चुकी थी, बचा कौन, श्याम, और श्याम की एफिशिएंसी कितनी 5, मतलब 70/5 आ गया 14 दिन। आ गया समझ में कैसा हल हो रहा है, ठीक है ना। चलो ये भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल है। अभी तक तो हम देख रहे थे ए कार्य कर रहा था, बी कार्य कर रहा था, लेकिन अब सी भी कार्य कर रहा है ना। अब इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्जाम के लिए याद रखना, है ना। चलो ये हम पार्ट 1 ही देख रहे हैं, उसके बाद पार्ट 2 और देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको पार्ट में डिवाइड करके ही पढ़ेंगे, है ना। देखो एक कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है।
उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिनों में शेष कार्य पूरा होगा? कितने दिन में पूरा होगा? तो देखो, सबसे पहले वही जो मैंने अभी बताया, ए 30 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में कर रहा है, ठीक है। सी 45 दिन में कर रहा है। बस इन तीनों का क्या लेंगे? सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम इनका होगा 180। मैंने एलसीएम निकालना आपको बता दिया है ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप लोग निकाल लेंगे। 30 का भाग 180 में देंगे तो कितना आएगा? 6। 36 की 180 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। 45 का 180 में देंगे तो 45 और 4, ठीक है, 4 बार जाएगा। ये इसकी क्या आ गई? क्षमता आ गई। ये क्या है? हमारा कुल कार्य है, ठीक है। फिर 6, 4, 10 और 5, 15। आगे सवाल कह रहा है, ये तो करना ही है ना। अब पढ़ेंगे आगे सवाल। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। एक साथ मतलब टोटल कितना? 15 एक साथ काम किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने छोड़ा। 9 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया। ए ने छोड़ दिया। बी सी की बात अब बाद में करेंगे। तो 15 नम्मा 135। 135 अब हो चुका है। टोटल काम कितना था? 180 था, ठीक था, 180। उसमें से 135 इस भाई साहब ने छोड़ के चले गए, तो कितना हो जाएगा? 180 में से 135 घटाए तो ये हो जाएगा आपका 45, 45। अब जब ए ने छोड़ दिया, इतना काम करके वो निपट गया, समझ लो। तो अब हमारे पास कौन बचेंगे? बी और सी बचेंगे, जो अब इस काम को करने वाले हैं। तो बी और सी जब बचेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी? 5 और 4 9, मतलब 45/9। तो 9 पन्ना 45, 5 डेज ये और काम करेगा। यही हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आया कैसे करना है? अगर 3 तक भी दे रहा है, अगर नेक्स्ट सी भी जुड़ गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ए छोड़कर चला गया था, बी और सी बचे थे। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी? 5, 4। एक बात ये भी याद रखना कि हम जो भी खेल करेंगे इस गणित के क्वेश्चन में, इस टाइम एंड वर्क में, वो सिर्फ एफिशिएंसी के साथ और कुल कार्य के साथ करेंगे। इनका कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन है, बस हमने क्षमता निकाले, कुल कार्य निकाले, बस इसी से करना है। आगे समझ में? अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज कर लेना, रिवाइंड कर लेना और फिर से इसको देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इससे रिलेटेड कि क्या होगा, है ना। क्या कह रहा है? देखो, ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, जबकि सी 45 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों बाद ए की जगह सी आ गया, तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आप पुलिस का एग्ज़ाम देने जाओ, कांस्टेबल, एसआई का एग्ज़ाम दो, रेलवे का एग्ज़ाम दो, चाहे वनडे कोई भी एग्ज़ाम दो, सीजीएल दो, चाहे मेंस दो, उसका बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता भी है, ठीक है। तो इसको कैसा करेंगे अब वो भी देख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है, ए ने 30 दिन किया, बी ने 36 दिन किया, सी ने 45 दिन किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका एलसीएम निकालते हैं। टोटल कार्य कितना आ गया? 60 आ गया। बस अब इसको करेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, 30, 6, ठीक है। सुन से सुन, 3 दूनी 6, है ना। सॉरी, इसका 180 आएगा, है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 180 आएगा इसका एलसीएम, है ना। एलसीएम जब लेंगे तो टोटल कार्य हमारा कितना हो जाएगा? कुल कार्य 180 आएगा, ठीक है। 30, हाँ अब कट गया ये, ठीक है ना। और 36 से फिर 180 काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 5 बार। 45 को 180 काटेंगे कितने बार कटेगा? 4 बार कटेगा, ठीक है। टोटल 15 जोड़ दिए। अब कह रहा है ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, मतलब ए और बी ने कार्य शुरू किया, मतलब 6 और 5 11 गुणा कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों बाद, मतलब 9 दिन यहाँ जोड़ दिए, मतलब गुणा कर दिए तो 11 नम्मा 99, ठीक है। ए और बी की बात चल रही, तो मैंने अभी बताया है कि इनकी क्षमता से ही करना है, जो भी करना है क्षमता और कुल कार्य ही हमारे इंपॉर्टेंट है, इनका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो ए और बी की बात चल रही थी, तो 6 और 5 11, कितने दिन बाद छोड़े उनने? 9 दिन बाद, तो 11 नम्मा 99। चूंकि अब इनने 99 कर दिए, थे कितने? 180, तो 180 थे, तो इसमें से 99 को घटा देंगे तो 180 में से 99 गए, कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा।
जब ए और बी ने करके छोड़ दिए, लेकिन इसकी जगह अब कौन आ गया, ए की जगह सी आ गया। इस ए की जगह अब कौन आ गया, सी आ गया। इसका मतलब ए की जगह सी आया, मतलब बी कहीं गया क्या, नहीं गया। बी तो यहीं का यहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, बी तो यहीं था लेकिन ए की जगह सी आया ना, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन बी और सी अब हमारे पास समान रूप से हैं, मतलब 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। था कितना, 81, तो 81/9। ये 9 कैसे आया, समझ में आ गया। कह रहा है ए की जगह सी आया, इस ए की जगह सी आया है, बी कहीं नहीं गया है, बी तो वही है, ए की जगह बस सी आया है। तो बी और सी का 5 और 4 9, तो 81/9, तो 9 9 81 ये आ गया। लेकिन याद रखना अभी ये आंसर नहीं आया, क्योंकि वो कह रहा है कि कितने दिन और लगेंगे। तो कार्य को पूरा करना है, कार्य को पूरा करने के लिए कुल कार्य बताना है। तो पहले कितना हो चुके थे, 9 हो चुके थे। अभी पूरा टोटल कार्य कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 और 9 18, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आया आप लोगों को समझ में कैसा करना है, एक बार और समझा दे रहा हूँ। यहाँ तक की खिचड़ी आप लोगों को पता चल गई, एलसीएम क्षमता कैसे निकालना है। हम ये देखते हैं कि ए और बी ने मिलकर करा है। ए और बी ने, मतलब ए और बी 6 5 11, 11 गुणा 9 दिनों बाद, 9 दिनों बाद जा रहे हैं क्योंकि, तो ये 9 हो गया, तो 11 नंबर 99। तो ए और बी ने मिलकर तो 99 दिन तो कर लिए, लेकिन था कितना 180, तो 180 में से 99 घटा कितना आ गया, 81 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जगह सी आ गया, इस ए की जगह सी आ गया, बी तो कहीं नहीं गया ना। तो 5 और 4 फिर कितना हो गया, 9 हो गया, तो मतलब 81/9 हो गया। ये 9 आंसर आ गया, ये आंसर है। अगर शेष कार्य पूछता तो हमारा 9 यहाँ तक आंसर हो जाता, लेकिन कह रहा है कि कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, तो पूरा कार्य बताना था। तो पहले उसने 9 दिन किया था, उसके बाद बी और सी ने फिर 9 दिन करे, तो 9 और 9 18 दिन। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं जो सिर्फ एग्जाम रिलेटेड है ना, इधर से उधर से कुछ नहीं है, जो आएगा सिर्फ वही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है ये। तो ये बहुत लॉन्ग आंसर है इसका, मैं इसकी बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, जो बिल्कुल 1 मिनट में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैसा करना है ऐसे सवालों को। अगर कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने शेष कार्य पूरा किया। तो कुल कार्य बताने, तो और कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कितने दिनों में पूरा होगा ना, कुल कार्य कितने दिनों में होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो बस जस्ट वही करना है। सबसे पहले ए ने हमारे से कितना काम किया, 18, बी ने 24 दिन, 18 24, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 72 आ गया। मतलब ये जो 72 आए हमारा क्या है, कुल कार्य है ना। एलसीएम लेके कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लगा लो सब, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले वाला भी, उसके पहले के पहले हम जो कर रहे थे वो बेसिक था, लेकिन ये अब थोड़ा हम एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 18 चौके 72, ये हमारी क्या आ रही है अब, क्षमता, एफिशिएंसी। और 24 दिया 72, 4 और 3 टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि कहाँ गया, हाँ, शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया और ए ने काम किया है। तो बी ने 4 दिन पहले छोड़ा, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना करना है। ये जो 72 था हमारा एलसीएम 72 धन, कह रहा है 4 दिन पहले बी ने छोड़ा है, किसने छोड़ा, कह रहा है बी ने छोड़ा है 4 के साथ। तो बी ने छोड़ा है, मतलब बी हमारे पास कितना है, 3 है। छोड़ा कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, बस। बटे टोटल कितना है हमारे पास, 7। इससे ज़्यादा और कुछ हल नहीं करना है। ऐसा अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेम पूरा, ये अब हमारे लिए क्या हो गया, हलवा क्वेश्चन हो गया। कैसे हुआ, ऐसे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, छोड़ रहे हैं आ रहे हैं, तो बस इतना ही करना है। एलसीएम 72 धन, किसने छोड़ा है, बी ने कार्य छोड़ा है, मतलब बी के लिए हमारे पास कितना था, 3, ये 3 लिख दिए, गुणा जितने दिन पहले छोड़ा उसको लिख दिए 4/7। तो ये कितना हो जाएगा, 72 धन 4 तिया 12/7। इसका मतलब क्या हुआ, 72 और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 8/7, तो 84/7, मतलब 12 डेज। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो, है ना। कुछ नहीं करना है, टोटल कार्य 72 निकला है, धन
जिसने कार्य छोड़ा है, बी ने छोड़ा है तो बी की एफिशिएंसी 3 लिखेंगे, गुणा 4 दिन पहले छोड़ा था तो गुणा 4 करेंगे, और टोटल ये वाला क्षमता लिखेंगे, टोटल क्षमता मतलब 7, और फिर इनको हल कर लेंगे। समझ में आया ये कैसे हल करना है? ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखना उसने कुल कार्य पूछा है तो यहाँ आके रुक गए हम। लेकिन अगर वो कितने दिनों तक साथ कार्य किया, अगर साथ की बात रहती तो अलग होता। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। अब अगला कह रहा है कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला गया। कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया? यहाँ पे एक साथ कार्य करने की बात कर रहा है ना। सेम अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया था वैसे, ये बस मेजर चेंज हुआ कि उन्हें एक साथ काम करे। तो देखो कैसा करेंगे। ए ने कितने दिन काम किया? 16 दिन। बी ने कितने दिन का करा है? 12 दिन। 16 और 12 के एलसीएम 48, मतलब ये हमारा क्या आ गया? टोटल कार्य आ गया। क्षमता निकालेंगे तो 16 चौको 48 और 12 12 कम 12 12 12 36, 12 चौको 48। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, हाँ सही है, 4 6 24। हाँ सॉरी, एक मिनट, ये गलत हो गया है ना, इसको फिर से देख लेते हैं। हाँ तो ये हो जाएगा आपका 16 3 48 और 12 चौको 48। ठीक है, इसको हटा देना ना। 4 और 3 7, ये हमारी क्या है? क्षमता है। ये हमारा क्या है? कुल कार्य है। ठीक है, देखो सेम पिछला सवाल जो कर रहे हैं ना, बस वैसे ही कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया है। तो अभी मैंने बताया था सीधे हम क्या करते हैं, एलसीएम लिखेंगे इसका। तो 48 धन जिसकी बात कर रही उसको लिखेंगे, है ना। 5 दिन पहले कार्य छोड़कर कौन गया है? ए छोड़कर गया है, ए। तो ए के लिए हमारे पास कौन है? ये है। तो 3 गुणा कितने दिन बाद छोड़कर गया है? 5। 3 गुणा 5 बटे टोटल कितना? 7। बस अब हल कर लेंगे। 48 धन 3 5 15 बटे 7। तो 48 और 15 हो गया आपके पास 63 बटे 7। तो 7 नाम 63 आ गया 9। लेकिन अभी याद रखना यहाँ पे आंसर नहीं आया। वो कह रहा है कि दोनों ने एक साथ कार्य कब तक किया, मतलब पूरा कार्य बताना है। तो टोटल कार्य, तो इसको यहाँ देख लेते हैं। पूरा कार्य तो पहले कितने दिन कर रहा था? 5 दिन। अब हो कितना चुका है? 9। तो 9 माइनस 5 करेंगे। तो 9 में से 5 गया तो 4 डेज। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ। हुआ क्या है, यहाँ तक का तो पता हो गया कि हमने एलसीएम लेते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, बस। अभी पिछला सवाल जैसा कराया था वैसे ही। तो 48 48 धन धन हुआ। ठीक है, मैंने बोला था कि ए कार्य को पूरा करने से पहले 5 दिन पहले छोड़ रहा है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ये 3 लिखे। गुणा कितने बाद छोड़ा है उसने? 5 दिन बाद। तो 5 लिखे। यहीं से करना है, जो छोड़ रहा है जो है उसी को लिखना है। और टोटल हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7। और बस इसको हल करना, तो ये आ गया 9। लेकिन वो कह रहा है कि कितनों दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया। तो कितने दिन तक? तो 5 दिन तो उन्हें पहले कर चुका था, लेकिन अब 9 दिन तक करा है। तो 9 में से 5 घटा देंगे। तो 9 में से 5 गया 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, है ना। तो ये रही हमारी आज पार्ट 1 की कुछ इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हमने जाने कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, वो भी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, है ना। ए काम कर रहा था, बी काम कर रहा था। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, है ना। क्योंकि मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स नहीं बनेगी। अच्छा, आप पार्ट 2 में हम देखेंगे कि मजदूरी वाले MD1H वाले फार्मूले से कैसे सवाल हो रहे हैं, इनको भी देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों की क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी करें उनके साथ प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।